नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, आप सबका मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। तो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ सब्जी और फल लेने, क्योंकि सुबह सब्जियाँ अच्छी मिलती हैं, फ्रेश मिलती हैं। हमारे घर के पास में ही दुकान है, वहाँ आ गई हूँ। देखिए सब तरह की सब्जियाँ मिलती हैं हमारे यहाँ पे। बस सुबह सुबह का काम, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है सब्जियाँ लाने का। तो मैं तो हफ्ते भर की सब्ज़ी एक साथ ही ला के रख लेती हूँ कि कौन रोज़ रोज़ लाए। हमारे घर के वहाँ पे कोई आता नहीं है बेचने। तो यहाँ मैंने सब्जियाँ ले ली थी और बस अब वापस घर जाएंगे और आगे क्या करेंगे वो दिखाएंगे। ये औरतों के पास बहुत काम होता है। अब ये घर पे सब्जियां लाओ, फिर इनको धो, फिर इनको रखो, फिर सूखने के बाद इनको फ्रिज में रखो, कितना काम होता है। यहाँ मैंने सब्जियां का काम करके फिर खाना बनाना शुरू कर दिया था। ये मेरा खाना करीब करीब बन के तैयार हो गया है। तो देखिए ना कितना काम करते हैं। ये मेरा खाना बन के तैयार हो चुका है और अब मैं थोड़ी सी रसोई साफ करके और बस मेरा काम हो गया है। तो आज मैंने बहुत काम किया है। तो आप सोचोगे क्या किया, तो मैं बताती हूँ कि एक दो ही सब्जियाँ ही तो बनाई है। तो दो सब्जियों के अलावा क्या जो बहुत मेहनत का काम था, जो दिखता नहीं है किसी को। पति हमेशा कहते हैं ना, करती क्या हुआ, क्या करते हो, खाना 2 मिनट में बन जाता है, झाड़ू पोछे बर्तन खिलवाई आती है, रसोई उसे साफ कर दी, डस्टिंग कर दी, इसके अलावा है क्या काम। छोटे मोटे काम इतने होते हैं जो हमारे आदमियों को, हमारे हस्बैंड को, हमारे पति देव को, हमारे शौहर को पता नहीं होते हैं। तो आज बताती हूँ उन छोटे मोटे कामों में से बहुत बड़ा काम कौन सा है। तो बताती हूँ, चलिए ये देखिए। तो ये देखिए जो मैंने आज, ये देखिए ये 1 किलो लहसुन है। ये 1 किलो लहसुन मैंने छिले हैं और इनको साफ करके धो के और रखा है। तो इन 1 किलो लहसुन को छिलने में कितना टाइम लगता है आपको पता है? बहुत बेकार काम है लहसुन छीलना बहुत बोरिंग काम लगता है मुझे। वैसे तो आपको मैं बताऊंगी कभी किसी और वीडियो में कि थोड़ा सा इसको कैसे फटाफट छील सकते हैं, पर फटाफट भी नहीं छिले जाता है, टाइम तो लगता ही है। 1 किलो लहसुन तो सोच लीजिए। दूसरी बात क्या होता है, हमारे घर पे लहसुन बहुत ज़्यादा खाते हैं, हर सब्जी में लहसुन चाहिए होता है। अब रोज इतना सा लहसुन लो, छीलो, उससे अच्छा तो है एक साथ अच्छा से छील के उसको स्टोर करके रख लो, काम कर लो। तो इसलिए आज मेरा एक बड़ा काम हो गया है। 10-15 दिन लग जाएंगे। तो आपको मैं आगे भी बताऊंगी इन लहसुन का यूज़ आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे तैयार हो चुके हैं। शायद मैं इसका आम के साथ अचार बनाऊँ लहसुन का, सोच यही रही हूँ। लहसुन का अचार भी बहुत अच्छा बनता है। तो जो मैं करूँगी इस लहसुन से आपको आगे वीडियो में पता लगेगा, तो आप जरूर देखिएगा। चलिए रसोई का काम निपट चुका है, आगे मैं क्या करने वाली हूँ वो मेरे साथ बने रहिए, तो आपको पता लगता रहेगा क्या करने वाली। रसोई का काम निपटाने के बाद मैं आ गई दूसरे काम निपटाने। मैंने यहाँ पे एक ज़रूरतमंद लेडीज से उसके प्लाजो और कुर्ते और जूतियाँ ली थी। वो इसका काम करती है, बेचती है, तो उसके पास बच गई थी और उसका ये निकल नहीं रहा था, उसको पैसों की ज़रूरत थी। तो मैंने ले लिया था उसको हेल्प करने के लिए। और ये मैं अब इनके लिए बैग्स बना रही हूँ, ताकि जिनको भी मेरे को देना हो उनको मैं दे दूँ। तो ज़्यादातर सब सेम डिज़ाइन के होते हैं, तो आप एक जने को दे नहीं सकते। इतने सारे कुर्ते और प्लाजो और जूतियाँ हैं, तो सबके मैं बैग्स बना दूंगी और जिन जिन को मेरे को देना होगा उनको दे दूंगी। तो कुछ तो जो हाउस हेल्पर्स हैं उनके बच्चे हैं, जो भी मेरे को दिखते हैं मैं उनको दे दूंगी। सब आराम से पहन लेते हैं। इस तरह से दोनों चीज़ें हो जाती हैं। एक तो जिस लेडी से मैंने लिया उसको भी हेल्प हो गई, ताकि उसका काम आगे चल जाए, वो उस पैसों से और अच्छा नया स्टॉक लेके और भेज दे। काफ़ी तो मैं बांट चुकी हूँ और अब लास्ट में बचा था, तो मैंने कहा इनको भी आज दे दूँ सबको, ताकि एक बार पूरा चीज़ ख़त्म हो जाए। तो ये मैंने बैग्स बना लिए हैं और बैग्स में मैंने प्लाजो, कुर्ते और जूतियां डाल दी हैं। अब बस जैसे से दिखेंगे उनको देते रहूंगे। और यहाँ इस बीच मेरा गार्डनर भी आ गया था, माली भी आ गया था, वो गमलों को पेंट कर रहा है। तो देखिए ना कितने काम होते हैं एक लेडीज को। एक काम निपटता है दूसरा काम शुरू हो जाता है, दूसरा निपटता है तीसरा शुरू हो जाता है। तो छोटे मोटे काम निपटाते कई बार तो इतने हो जाते हैं कि दिन निकल ही जाता है, पता ही नहीं लगता। और फिर हस्बैंड ये कहते हैं करा क्या काम, आप क्या काम करते हो, कि उनको ये छोटे छोटे काम दिखते नहीं है। आएंगे तो सब पेंट दिखेगा, पर ये नहीं समझ में आएगा कि पेंट करने वाले ने कितनी देर तक पेंट किया, हमने बाहर आके कितना ध्यान दिया, क्या करना है क्या नहीं है, वो भी तो सब देखना पड़ता है।
पर हस्बैंड को पता नहीं लगता। इस बीच आ गया फ्रोडो का पार्सल। मेरी सिस्टर ने फ्रोडो के लिए कुछ भेजा है। फ्रोडो को उसको लग रहा है क्या आया, तो ये चुपचाप बैठ के देख रहा है फ्रोडो क्या आया है। तो ये आए हैं फ्रोडो के लिए कुछ इसकी ट्रीट्स जो ये लोग डॉग्स खाते हैं वो है। तो यहाँ पे बिस्किट्स हैं, इसके पेडिग्रीज के बिस्किट्स होते हैं वो हैं जो इसको बहुत पसंद है, ये है। और साथ में इसने भेजा है ओरल केयर की डेंटल स्टिक है, वो भी बहुत इसको पसंद है। तो दोनों भेज दिए हैं। तो अब इसको पता लग गया कि इसके लिए आया है, तो चुपचाप देख रहा है। हमारा फ्रोडो बहुत सीधा है, देखो चुपचाप बैठा है। और कोई होते डॉग्स तो पीछे भागते हैं, पर ये चुपचाप बैठा, जब इसको देंगे तभी ही खाएगा। उससे पहले ना तो ये तंग करता है ना मांगता है। और बस अब इसको मैं एक देती हूँ। स्विच थक गया था, बैठ गया, और अब ये सूंघेगा और लेगा और ये खाता है अपनी जगह पे। इसकी फेवरेट जगह है, इस बिस्तरे पे ही आके खाता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, शब खैर, अपना ध्यान रखिएगा और यूं ही हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।